Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio. नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए इन द्वारा ऑडियो श्रृंखला अनुभव, जिसकी रूपरेखा बनाई गई है डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा। इस श्रृंखला में यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सलाम नमस्ते सामुदायिक रेडियो पर। नमस्ते, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ। यह कार्यक्रम हमारे मेंटर वर्षा छाबरिया के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। सलाम नमस्ते अनुभव के सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यह कार्यक्रम सीनियर सिटीजन्स के द्वारा और सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रसारित होने वाला बहुआयामी कार्यक्रम है। इसमें अनेक विषयों पर सीनियर सिटीजन्स की राय और उनकी भावना, विचार, इस पर विमर्श होता है। आज का विषय है किसी वैज्ञानिक की जीवन, उनकी कृति, उनके आविष्कार और उनकी उपलब्धियों के बारे में आप सबको कुछ सूचना और कुछ समाचार दिया जाए। हमने जो वैज्ञानिक आज चुना है वो है प्रोफेसर मेघनाथ साहा, एक विश्वविख्यात महान भारतीय खगोलविद एवं गणितज्ञ। इस चर्चा में मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन्होंने जो प्रमुख काम किए उसमें पहली बात तो ये है कि उन्होंने भारत में विज्ञान विकास, अध्ययन व शोध, रिसर्च को व्यवस्थित करके स्नातकोत्तर कक्षाओं में भौतिकी के विश्व स्तरीय मानक स्थापित किए। अर्थात भौतिकी को विश्व स्तर में लाकर खड़ा किया और उसकी स्नातकोत्तर कक्षाओं में उसकी उपलब्धि कराई। दूसरी बात उनके बारे में ये है कि वैज्ञानिकों की सोच में विज्ञान प्रेम ही नहीं, सामाजिक दायित्व एवं राष्ट्रीय चेतना के अंश का सम्मिश्रण होना
बहुत आवश्यक है, ऐसी उनकी प्रगाढ़ भावना थी। यानी कि हम सिर्फ एक रिसर्च या शोध के बारे में ना सोचें, बल्कि ये सोचें कि यह देश के लिए कितना आवश्यक है और ये पूरे विश्व के लिए कितना आवश्यक है और इससे क्या कुछ मानव समाज का भला हो सकता है। तीसरी बात जो इनके बारे में उल्लेखनीय है वो ये है कि ये प्रथम भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने चुनाव में जीतकर लोकसभा में वर्चस्व कायम किया। वैसे आप सबको पता है वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा व्यस्त तबका है और उनके पास किसी तरह की राजनीति के लिए समय नहीं होता है, लेकिन यह एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सोचा कि विज्ञान के माध्यम से और वैज्ञानिक सोच के साथ अगर राजनीति चलाई जाए तो वो बहुत ही उत्तम स्तर की होगी। थोड़ा सा इनके जीवन के बारे में बताएंगे। इनका जन्म अविभाजित भारत के पश्चिम बंगाल के ढाका जिले में एक गांव है जिसका नाम था से ओराताली 6 अक्टूबर 1893 में हुआ। माता का नाम भुवनेश्वरी देवी, पिता जगन्नाथ साहा और ये स्वयं उनकी 5वीं संतान थे। घर में आर्थिक तंगियां थी, इसके कारण उनका प्रारंभिक शिक्षा काल 7 साल की उम्र में ही शुरू हुआ। मिडिल स्कूल उनके घर से 10 किलोमीटर दूर था। वे मेधावी एवं बुद्धिमान छात्र होने के बावजूद पढ़ाई में व्यवधान ना हो, इस विवेक से भाई जयनाथ ने डॉक्टर अतिल कुमार दास को कुछ शर्तों पर अपने घर पर मेघनाथ को रखने की और भोजन देने की व्यवस्था कराई। मेघनाथ कुछ अनेक काम भी करते थे, छोटे थे परंतु जिम्मेवारियां थी। इस बारे वो एक तो गौ सेवा का काम करते थे वहाँ, और घर के अन्य काम जो छोटे मोटे होते थे वो सब करते थे, जिससे कि उनकी पढ़ाई में कोई व्यवधान ना हो। मिडिल स्कूल की परीक्षा में उन्होंने टॉप किया, अस्तु 4 रुपए प्रति मास की छात्रवृत्ति के पात्र बने। सोचिए वो जमाना क्या था, 4 रुपए की छात्रवृत्ति कितनी बड़ी होती थी। भाई जयनाथ अपनी 20 रुपए माह में से 5 रुपए मेघ को दे देते थे और इसके सिवाय दूसरी जगह से भी इनको एक छात्रवृत्ति मिली 2 रुपए की। कुल मिलाकर 11 रुपए में मेघनाथ जी अपना काम चलाते थे। 1909 में मेघनाथ ने एंट्रेंस पूर्वी बंगाल में टॉप किया और अंततः कलकत्ता प्रेसिडेंसी पहुंच गए। वहां यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस में गणित विभाग में प्रवक्ता का पद भी प्राप्त किया। यही महावैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस और मेघनाथ को भौतिकी में प्रवक्ता बनने का अवसर मिला। और सौभाग्य देखिए, यही 1 साल बाद प्रोफेसर सीवी रामन यहाँ पर पालित प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। सीवी रामन का नाम हर कोई जानता है, खास उनके बारे में बताने की जरूरत है नहीं। विकिरण के विद्युत चुंबकीय तत्व एवं सिद्धांत, जिसको द प्रेशर ऑफ लाइट, द डायनेमिक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देन रेडिएशन प्रेशर एंड क्वांटम थ्योरी, इलास्टिसिटी, अ न्यू थ्योरम, इस तरह के विविध विषयों पर उन्होंने शोध करके 1918 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पीएचडी प्राप्त की। तदुपरांत 1919 में उनके काम का महत्व इतना बढ़ा कि उन्हें डीएससी की उपाधि भी मिल गई। खगोल भौतिकी यानी एस्ट्रोफिजिक्स पर लगातार ये काम करते रहे।
अपने बाकी काम के साथ ये भी करते थे। और मेघनाथ हार्वर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टार्स, टेम्परेचर रेडिएशन ऑफ गैसेस, कलकत्ता विश्वविद्यालय ने इनको इन सब के वजह से ग्रिफिथ पुरस्कार से सम्मानित किया। लंदन की एक प्रयोगशाला में अल्फ्रेड फॉलर के साथ इन्होंने काम किया। फिर बर्लिन में वॉल्टर नर्स्ट, जिनके साथ इन्होंने काफ़ी लंबी अवधि बिताई उनके लैब में। और कहने को साहा के इतने सारी उपलब्धियां हैं कि यह समय और यहाँ उसके बारे में बताना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल होगा। न्यूक्लियर फिजिक्स यानी नाभिकीय भौतिकी, इस विषय को उन्होंने व्यापक बनाया। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कलकत्ता में ये उसके अध्यक्ष बने। और इसी समय इन्होंने आइंस्टाइन के लेखों का अनुवाद भी किया। इनकी इतनी अच्छी और व्यापक कार्य क्षमता को देखते हुए इनको रॉयल सोसाइटी लंदन के मानक सदस्य का सम्मान मिला। इन्होंने ऐसे समीकरणों का विकास किया जिसमें तारों की रासायनिक व भौतिक स्थिति का आकलन हो सके। मैं राजनीति में अति प्रसन्न हूँ क्योंकि मैं विज्ञान को माध्यम बनाकर देश व समाज हित में प्रयोग करना चाहता हूँ। साहा इस तरह की मानसिकता रखते थे। उन्होंने विज्ञान के माध्यम से, तर्क से, प्रयोगों से राजनीति को नया आयाम देना चाहा। उनका ये भी कहना था, युवा पीढ़ी को प्राकृतिक शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए और उन सारे प्रयोगों और उन सारे कामों के लिए तैयार होना चाहिए जो विश्व की भलाई में इस्तेमाल हुए। इतने महान विचारधारा रखने वाले प्रोफेसर साहा अपनी तमाम उपलब्धियां और अपनी तमाम आविष्कारों से विश्व में ख्याति प्राप्त करने वाले फरवरी 10, 1956 में हृदय गति के रुकने से मृत्यु को प्राप्त हुए। यह भी आपको सुन के आश्चर्य होगा कि ये योजना आयोग कार्यालय जा रहे थे और उसी समय उनकी हृदय गति की बंद हो जाने से उनका मृत्यु हो गया। आप खुद समझ सकते हैं ऐसे महान इंसान के लिए क्या नहीं कहना होगा और कैसे कहेंगे और उनको कैसे श्रद्धांजलि देंगे। आप सबसे यही निवेदन है कि आप में से या आपके बच्चों में से या आपके परिवार, समाज, जिसमें से भी जो भी वैज्ञानिक बनता है उसको साहा जी की प्रेरणा मिले और उनकी जीवन की शैली, उनके अनुभव और उनका त्याग जो उन्होंने पढ़ाई के लिए, शोध के लिए किया, उन सब से बहुत अधिक प्रेरित होकर सारे वैज्ञानिक आगे बढ़े। शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर एस भानुमति, दिल्ली विश्वविद्यालय से रिटायर्ड प्रोफेसर। धन्यवाद। आगे किसी और वैज्ञानिक के बारे में चर्चा करेंगे, पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।
तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर तो नमस्कार, अपना ध्यान रखिए। Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio. नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ।